मार्च का महीना चल रहा है, काफ़ी बढ़िया मौसम है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे मौसम का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जो टीचिंग प्रिपरेशन में लगे हैं, वे जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, DSSSB में फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनकी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस मौसम का उतना मज़ा नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें आए दिन कुछ ना कुछ नई खबरें जानने को मिलती है, वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी बात को लेकर है, जो हम केंद्रीय विद्यालय के रिगार्डिंग जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है कि एग्जाम 3 टियर्स में लिए जाएंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल कुटागार शाला। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा आज का वीडियो केंद्रीय विद्यालय में 3 टियर एग्जाम के को लेकर के है। तो जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि 3 टियर में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, कैसे होगा, हमारी तैयारी कैसे होगी, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अपनी तैयारी पे फोकस करनी है। अभी तक कोई भी संगठन की ओर से ऐसे कोई भी नोटिस एग्जैक्ट नहीं आए हैं कि हमारा जो पेपर जो कंडक्ट करवाए जाएंगे वो 3 टियर में ही होंगे। तो एक चीज तो कंफर्म है, एग्जाम जैसे भी हो टियर 1 तो होना ही है। अगर जो पहले का पैटर्न था वैसे ही होगा तो वैसे वाले तो हम उसके लिए तो प्रिपेयर है ही मेंटली। लेकिन अगर पैटर्न चेंज भी होना है तो उसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टियर 1 की तैयारी तो आपको सबसे पहले करनी ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम टियर 1 की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए टियर 1 के लिए भी। और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स हमारे रेडी हो जाएंगे, लाइन बाय लाइन हम समझ पाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल कहीं से भी क्वेश्चंस पुट कर दिए जाते हैं। तो आपको टियर 1 को compete करने के लिए, अपने मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो जब हम उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको नोट्स बनानी है। ठीक है, मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया है, मैं वीडियो एवरीडे टॉपिक वाइज अपलोड करूंगी, और आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो भी फीडबैक जरूर डालें। तो उसके साथ हम मिलकर कंसिस्टेंटली तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आज एक दिन पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ोगे, तो वैसे तो बिल्कुल कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको एवरीडे रूटीन वाइज टाइम टेबल बनाकर हमें जनरल पेपर की तैयारी भी करनी है। ठीक है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, हिंदी है, देन आपका जो पैडागोजी वाला सेक्शन है, तो सारी तैयारी हमें कंसिस्टेंट होकर के यहाँ वहाँ की खबरों से हट कर के तैयारी करनी है और पूरी जान लगा देनी है। और कोई भी पैटर्न आए उस पर ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आपको इस पे ध्यान देना है, फोकस करना है कि हमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स क्लियर हों, हम क्वेश्चंस को पढ़ते ही समझ जाएं कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे आंसर करनी है। जब ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, आपके फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर उसे लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें समय मिलेगा। अगर हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो टाइम मिलेगा। तो अभी आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि अभी उसके रिगार्डिंग एग्जैक्ट नोटिस भी नहीं आई है, और आ भी जाएगी तो हम रेडी रहेंगे अगर हमने फोकस्ड वे में तैयारी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बिल्कुल यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी। आपको प्रिपेयर हो जाना है, आपको ये मानकर चलना है कि बस आ चुकी है वैकेंसी, हमने फॉर्म फिल कर दिया है और तैयारी में लग जानी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जनरल पेपर की तैयारी हमें करनी है, देन आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट की जहां तक बात है तो मैं अपने चैनल पे टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री को लेकर के वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, और जनरल पेपर जो कॉमन सभी के लिए है उसको लेकर के वीडियो अपलोड करूंगी। और बहुत ही कंसिस्टेंट होकर के आपको तैयारी करनी है। एवरी डे आपको मेरे साथ मिलकर तैयारी करनी है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कंसिस्टेंट होकर तैयारी करेंगे, बिल्कुल फोकस्ड वे में तैयारी करेंगे, तो कहीं से भी ये परेशानी वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल एंजॉय करते हुए हमें पढ़ना है और एक सेकंड भी अब वेस्ट नहीं करना है। तो हमारा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आपसे थोड़ी बातें कर पाऊँ, और जो कंफ्यूज होकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का टाइम चला गया।
ठीक है, तो इस बिल्कुल प्लेजेंट वाले वेदर में पढ़ाई में लग जाओ। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ और आपको कैसा लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक भी डालें। धन्यवाद।